हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए, यानी कि 22 फरवरी को आप लोग का जो एग्जाम्स होगा हिंदी का ना, इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 22 फरवरी को हिंदी के एग्जाम्स में जो है ना डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। समय बहुत कम है, इसीलिए सारे प्रश्न को अभी से याद कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि जो है ना आप एग्जाम में बैठे हुए और सभी प्रश्न को जो है ना आप टिक लगाते हुए जा रहे हैं, और जो है ना और आप ये बताना कि ये 50 प्रश्न में से जो है ना आप लोगों को कितना प्रश्न जो है ना सही हुआ। इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में बताना कि इनमें से आपको कितना परसेंट सही हुआ। और इसको जो है ना संपूर्ण जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वैसे वैसे प्रश्न को कवर किए जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए इसको संपूर्ण जरूर देखेगा। हिंदी के परीक्षा में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ जो प्रश्न होता है उसी को जो है ना बार बार पूछा जाता है। इसलिए हो सके तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो ना ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आपको 100% देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पे बुढ़ापे जो है ना कौन सी संज्ञा होगा, इसमें भाव जो है ना भाव स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है। तो दोस्तों विशेषण के जो है ना कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है, इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ना प्रश्न पूछ रहा है जो आपने क्या खाया है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो ना क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना भविष्य काल के कितने प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पे भविष्य काल के कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा कि दतियोधन का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों दतियोधन का संधि विच्छेद क्या होता है, दतिज और ओदन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए हैं, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना राम ने भिखारी को जो है ना पैसे दिए हैं, तो इस वाक्य में कारक जो है ना कौन सी विभक्ति है, तो संप्रदायिक हो जाएगा, यानी कि संप्रदान। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पे लौह पुरुष में जो है ना कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के सबसे फर्स्ट में लगा हुआ रहता है, यानी कि सबसे शुरू में जो है क्या लगा हुआ है यहाँ पे जो है ना निर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग कौन होगा, तो सबसे शुरू में जो लगा रहा तो वही क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे नीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन है वही आप सभी को बतलाना है। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन होगा, सोनित होगा। यहाँ पे हम लोग सोनित कैसे लिखते हैं, ताली वसु औका लिखते हैं, नुहर्षि का लिखते हैं, उसके बाद त। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, अय हो जाएगा, अय। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना शुद्ध वाक्य आप सभी को पहचानना है। तो यहाँ पे जो है ना आप सभी को बतलाना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि आपके दर्शन कब होंगे, ये जो है ना ये एक शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाथ साफ करना, ये मुहावरा जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं हर बार। तो यहाँ पे हाथ साफ करना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो आपका क्या होता है, चोरी करना होता है। क्या होता है, चोरी करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, चोरी करना।
अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे भी जो है ना शुद्ध शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो होगा ना कौन होगा, हितैषी होगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही बिल्कुल से उत्तर जाएगा। हितैषी जो है ना एक प्रकार का शुद्ध शब्द है, इस तरह हम लोग लिखते हैं हितैषी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी शब्द के जो है ना लास्ट में लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम जो है ना, अंतिम जो यहाँ पे प्रत्यय कौन होगा, इम हो जाएगा। क्या होगा, इम। यहाँ पे अंतिम हो जाएगा इम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कहा है कि अष्टध्यायी में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पे अष्टध्यायी में जो है ना कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण जो क्या होता है, जाति प्रथा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो दोस्तों ये पेड़ का कमरा जो है ना, यह किसकी रचना है। तो यहाँ पे जो है ना आप सभी को पता होगा ये पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो यहाँ पे जो ना बी आर नारायण जो है ना ये जो है ना किस कहानी का अनुवाद किया था। तो यहाँ पे जो ना 18 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा फ्रेंड्स, दही वाला मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा प्रश्न जा रहा है, इसीलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, अभी भी समय है, इसलिए अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा कि यहाँ पे जो है ना कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों ये कवित्री अनामिका जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि घनानंद की भाषा क्या है। तो दोस्तों ये घनानंद की जो भाषा है ना, कौन सा भाषा है, तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और लास्ट में आप लोग बताना कि ये 50 प्रश्न में से जो है ना आप लोगों को कितना प्रश्न जो है याद था और याद हो गया। देखिए आप पे नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने वेदांतों को भी बदल दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 21 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा, तो यहाँ पे खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ये तो वायरल प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो 22 का राइट आंसर होगा ना वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो दोस्तों ये डहते विश्वास जो है ना ये जो अनुदित है उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे जो है ना दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। यहाँ पे जो है ना दूर चट्टानों में यहाँ पे ठंडी गोद में जो है ना किस कवि की पंक्ति, ये पंक्ति जो है ना किस कवि की पंक्ति है। आप लोगों को पंक्ति भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, रेनर मरिया रिल्के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए हम पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जीवन आनंद दास की जो है ना किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा जो है ना रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वनलता सेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे जो है ना आध्यात्मिक की शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो यहाँ पे जो है कितने गद्य की रचना किए थे, तो 27। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दोस्तों यहाँ धरती कब तक घूमेगी जो है ना ये राजस्थानी भाषा से जो है ना अनुदित कहानी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पप्पापति को कौन सा रोग था। तो दोस्तों ये पप्पापति को जो है ना कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस का रोग था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप सभी को पता होगा कौन सा पुरस्कार मिला था, तो दूध चक्र में श्रेष्ठा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो दोस्तों परदेश की विद्या पढ़ने का जो है ना क्या परिणाम हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना सबकी वृद्धि विदेशी हो गई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सबकी बुद्धि जो है ना यहाँ पे बुद्धि है विदेशी हो गई। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे नगर कहानी जो है ना किसके द्वारा रचित है, तो सुजाता के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है ना किसके जीवन प्रतीक है, तो बताइए यहाँ पे 33 का जो आंसर होगा क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ पास्ती, यहाँ पे जो है ना पांचवी पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था ना 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि रही यहाँ पे जो है ना रही राज किसकी रचना है। तो दोस्तों ये रही राज जो है ना किसकी रचना है, इनके रचनाकार कौन है, तो नानक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों ये लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, अच्युत था। क्या था, अच्युत। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या में जो है ना कवि जो है किस शहर को बचाने की बात करता है, तो यहाँ पे जो है ना नादिरों से, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे कब से कब तक था, तो 1893 ईस्वी से लेकर 1914 तक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि जब यहाँ पे जो ना पश्चिम बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो यहाँ पे जो 39 का आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, 27 वर्ष का था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो दोस्तों कवि ने माली मालिन जो है ना किसे कहा है, तो यहाँ पे जो है ना कृष्ण राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। तो दोस्तों मंगू के अलावा जो है ना उसकी माँ की जो है कितनी संतानें थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ 3 संतानें थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि अज्ञे का जन्म कब हुआ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये अज्ञे का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि दिनकर की यहाँ पे जो है ना दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 43 का जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स क्या होगा, उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए इसको भी जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना 7वीं पीढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 46 का जो आंसर हो जाएगा ना 50 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते थे। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना 47 का जो आंसर हो जाएगा ना 8वीं सदी हो जाएगा। क्या होगा, 8वीं सदी। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिएगा कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो दोस्तों ये बहादुर को जो है ना कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो यहाँ पे 48 का जो आंसर हो जाएगा ना 11 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की क्या करा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे 50 का जो आंसर हो जाएगा ना यथातथ्य हो जाएगा। क्या होगा, यथातथ्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे कि जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 का जो आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, उच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, यानी कि उच्छिन्न भी है तो अविच्छिन्न भी है, दोनों है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पर्सन को कवर किए जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 22 फरवरी के एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में हो या फिर सेकंड सीटिंग के एग्जाम में है। इसीलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बहुत सारे यहीं से आप सभी को पर्सन जो है ना देखने को मिल सकता है। इसीलिए इसको जो है ना जितने भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके इस पीडीएफ को डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।